हाय स्टूडेंट, आप सभी लोगों का पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। अभी तक हमने फिजिक्स के 2 पार्ट पहले चैप्टर के अपलोड किए हैं। आज हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे कूलाम का नियम। इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और कृपया कर सभी लोग इसके नोट्स भी बनाते जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आज हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो कूलाम ने क्या बताया हुआ था? कूलाम ने यह बताया हुआ था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लिख लेते हैं। तो कूलाम के नियमानुसार क्या लिखा जाएगा? दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के वर्ग के व्युत क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो देखेंगे, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, जो इन दोनों आवेशों के मध्य बल लगेगा, यह क्या होगा? लगने वाला, मतलब सीधा बोल सकते हैं दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। सीधे तौर से बोल सकते हैं, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है? अनुदिश होता है। अब इतनी यह भाषा लिखी हुई है, यह अभी हमने भाषा लिखी हुई है। अब इसका हम डेरिवेशन देखेंगे किस प्रकार से करेंगे। तो इतना तो याद रहेगा। अब देखते हैं हम इसका डेरिवेशन। क्या देखते हैं? डेरिवेशन। माना, यहां हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं। माना
या नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। माना Q1 और Q2 दो आवेश हैं जिनके मध्य की दूरी r है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हम क्या बोले भाई, दो आवेश, तो एक हम यहाँ पर ले लेते हैं आवेश, कौन सा आवेश रहेगा Q1, एक और हमारा बिंदुवत आवेश रहेगा, वो क्या रहेगा Q2। इनके मध्य की दूरी हमें क्या लेना है, r लेना है। इन दोनों के मध्य में लगने वाला बल क्या होगा, F होगा। क्या होगा, F होगा। इस प्रकार से हम इस डेरिवेशन को लिखेंगे। तो जो हमने भाषा में लिखा हुआ है कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा इन आवेशों के परिमाण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तब लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती या समानुपाती Q1 इंटू Q2। इसे मान लेंगे हम कौन सा, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा जो हमने लाइन लिखी हुई थी, इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तब लिखेंगे F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसे समीकरण नंबर कौन सा लेंगे, 2 लेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को आपस में मिलाने पर, हमने इतनी यह लाइन लिख ली है। तो ये हमारे बाएं पक्ष दोनों के बराबर हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर F और यहाँ पर समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, जो भी बोलेंगे। तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा r²। अब जब हम यहाँ इसका क्या करेंगे, सिंबल हटाएंगे तो एक नेतांक आएगा और नेतांक होने के साथ साथ एक हमारा बराबर का निशान और नेतांक आएगा। तो लिखेंगे F बराबर के और क्या लिखा जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा r²। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, चूंकि हमें पता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर हमारा कौन सा नेतांक आया है, जहां के हमारा कौन सा नेतांक आया है, कूलाम नेतांक आया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं के बराबर कितना रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट। तब लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और बटे में क्या आएगा r²। ये हमारे लिए कब के लिए है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहां लिख सकते हैं जहां एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे दोनों यह आवेश रखे हुए हैं, यह कहाँ रखे हुए हैं, वायु, कौन से माध्यम में रखे गए हैं, वायु माध्यम में रखे गए हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज और कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर माध्यम अभी क्या लिया है, वायु लिया है, तो इसकी जगह पर और कोई अन्य माध्यम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस डेरिवेशन को किया है। तो थोड़ा सा अब इसकी जगह पर हम कौन सा माध्यम ले लें, अन्य कोई माध्यम ले रहे हैं। तो देख सकते हैं क्या करेंगे हम, अन्य माध्यम लेने पर, तो माध्यम जब हम कोई अन्य माध्यम में रख रहे हैं आवेश, तो यहां पर लिख सकते हैं अन्य माध्यम लेने पर। दूसरा कोई हम माध्यम ले रहे हैं तब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखा जाएगा, F बराबर 1/4 पाई और यहाँ क्या आ जाएगा, ओनली एप्सिलॉन आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा r²। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अब हमने माध्यम जहां पर आवेशों को रखा है वहां पर वायु या निर्वात नहीं है। यहाँ पर हम कोई भी माध्यम ले सकते हैं, हमारा कोई लिक्विड फॉर्म हो सकता है, जल भी ले सकते हैं, द्रव
माध्यम ले सकते हैं या कोई और अन्य माध्यम ले सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका भी मान रखेंगे तो हमारे पास में सीधे तौर से बोल सकते हैं एक होता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, के। क्या होता है, के, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो सीधे बोल सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोल सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तब हम यहाँ पर इसका मान चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि तब एप्सिलॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट के। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या हो जाएगा Q1 × Q2 अपॉन R²। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, सीधे तौर से बोलें तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, कूलाम के नियम को बहुत ही आसानी से हमने सिद्ध कर लिया है। और आप इसको बहुत सही तरीके से अगर देखेंगे वीडियो को तो आपको एक ही बार में यह पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमने आज केवल पढ़ा हुआ है क्या, कूलाम का नियम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी इसमें शेयर कीजिए और बताइएगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको 9th 10th 11th 12th सभी जो हमारी क्लासें रहेंगी संपूर्ण कोर्स उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप लोगों को और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा हिंदी मीडियम में कंटेंट दिए जाएंगे। धन्यवाद।